रीजनिंग था। रीजनिंग बहुत आसान आ रीजनिंग के रहा बाद इंग्लिश भी आसान था। है। आसान था इंग्लिश। कैसा था एग्जाम का लेवल? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। सबसे आसान कौन सा सब्जेक्ट लगा आपको? सबसे आसान रीजनिंग था। रीजनिंग बहुत आसान आ रीजनिंग के रहा बाद इंग्लिश भी आसान था। है। आसान था इंग्लिश। तो रीजनिंग में कौन सा टॉपिक से अधिक पूछा गया है प्रश्न? रीजनिंग में सबका मतलब ठीक ही था। कोडिंग डिकोडिंग से 1-2 क्वेश्चन आए थे। जी। हाँ, क्लॉक से भी था? ब्लॉक से क्लॉक नहीं, क्लॉक से नहीं था। उसमें था वर्बल रीजनिंग था, नॉन वर्बल भी था, और मैथ में मैथमेटिकल ऑपरेशन था। जी। इंग्लिश में किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपको आसान लगा? उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एरर पूछे जा रहे थे, और फिर इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए 2। कॉमन एरर भी था? हाँ, कॉमन एरर भी था। कोई याद है कॉमन एरर आपको जो पूछा गया? कॉमन एरर में ग्रामेटिकल एरर था। उसमें ग्रामेटिकल एरर बताना था कि है कि नहीं। तो एंटो और साइनो में आप बताइए, कोई याद है आपको जो एंटो पूछा गया और साइनो में पूछा गया था इसका ग्रीडी का। जी। हाँ, और एक लेजी का भी था, मतलब उससे रिलेटेड था, लेजी था, उसका पूछा गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में सबसे अधिक कौन से सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन आया था ग्लूकोज से करके, उसी का बस वही था। और फिजिक्स में एक और आया था, चुंबकीय किरण का आविष्कार किसने किया, वो। IUPAC ने भी पूछा जा रहा है केमिस्ट्री नहीं, वो नहीं पूछा गया था। पिछले शिफ्ट में पूछा गया था। उसमें पूछा गया, इसमें नहीं। करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 1 से 2 क्वेश्चन। याद है आपको? नहीं, करंट अफेयर्स का नहीं। हाँ, ये यूथ इंडिया वाला पूछा गया था एक क्वेश्चन। यूथ इंडिया वाला। हाँ, उसके बाद ये मैथ में सबसे अधिक कौन से टॉपिक से? मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछा गया था, मैथ्स में सबसे ज़्यादा। सबसे अधिक अर्थमेटिक या एडवांस का रहा बेटे? नहीं, अर्थमेटिक का था। एडवांस से ज़्यादा नहीं, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैक्सिमम जो है अर्थमेटिक को ही टच किया गया है। अर्थमेटिक को touch और पूरे GK GH की बात करें तो कैसा था उसका लेवल? उसका लेवल भी ठीक ही था, मॉडरेट था। उसमें कुछ लोग बता रहे हैं कि मतलब थोड़ा समझ से बाहर था, ऐसा लगा आपको? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ठीक था, मॉडरेट था। जो अगर ठीक ठाक मेहनत किया होगा उसका हो गया। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट है। और कितना बनाए हैं आप? हम तो टोटल 70 ही टच कर पाए। चलिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इतना किए। क्या नाम हो आपका? श्रुति कुमारी। कहाँ से है? आरा से। आरा से है। ये आपके दादाजी? हाँ, ये मेरे दादाजी। जी। बताइए सर, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। बच्चे को पढ़ा रहे हैं अच्छे से? हाँ हाँ। जी। चलिए, आपके साथ शुभकामनाएं, और लोगों से बात करते हैं। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छी। तैयारी कहाँ से किए थे? ऑनलाइन। ऑनलाइन किए थे। कौन से प्लेटफॉर्म से? करियर विल। कितना लगा, आप जो तैयारी किए थे उससे कितना % लगा कि प्रश्न आया है? मैथ 100% और रीजनिंग तो मैंने खुद से करा है जी। और जीके लूसेंट से किया है, तो जी। इतना बेटर है नहीं मेरा जीके। बाकी मैथ थोड़ा ये डाउन हाँ है। डाउन है। तो ये मैथ जो है प्रीवियस ईयर से भी रिपीट हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। प्रीवियस ईयर से कितना % लगा कि आपको रिपीट हुआ है? मेरे ख्याल से 20 से 24 क्वेश्चन, 23 से तो 24। पूरा डेटा सब कुछ एक है या फिर थोड़ा बहुत इधर नहीं, उधर डेटा अलग। डेटा अलग है, लेकिन हाँ। जो वही ट्रेंड पे पूछा हाँ, जो गया। परसेंटेज के क्वेश्चन है वो परसेंटेज के, जो SI के हैं वही SI जी। के, मतलब सारे। इंग्लिश वगैरह कैसा था? इंग्लिश मॉडरेट। मॉडरेट था। हाँ, बिल्कुल। कोई प्रश्न याद है आपको जो आज पूछा गया एग्जाम में? हाँ, जैसे सिनोनिम था, पैलेसीड का सिनोनिम था, काम का सिनोनिम था, जी। और इकमोरोज का सिनोनिम था, बस। और कुछ कॉमन एरर भी पूछा गया है? हाँ, 2। जी। कौन सा याद है आपको? और याद नहीं है। इसके बाद रीजनिंग में कौन से टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जा रहा है? जो बुक में है, जो प्रीवियस ईयर है वही है। प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम पूछा हाँ, जा रहा है। बिल्कुल। मैथ में कोई प्रश्न आपको याद है जो आज पूछा गया है? हाँ, एक बताइए। स्पेयर का क्वेश्चन था। अगर रेडियस उसका 3.5 इंक्रीज हो जाता है तो उसके एरिया में 550 इंक्रीज होता है, तो जो रियल रेडियस था वो पता। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों से सबसे अधिक किसका वेटेज रहा? जी के मेरा थोड़ा डाउन है, तो मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया, 15 अटैम्प्ट किया है। कोई प्रश्न याद है आपको GK से? याद नहीं। करंट अफेयर से? करंट अफेयर से नहीं था मेरे। एक भी प्रश्न नहीं आया? नहीं, मुझे याद नहीं, मैंने बोला ना जीके मेरा अच्छा नहीं है। नहीं। चलिए, और लोगों से बात करते हैं। जी। सबसे आसान आपको कौन सा सब्जेक्ट लगा? ये मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग बहुत आसान लगा। यस। ये इंग्लिश? इंग्लिश भी ठीक ही था, पर मैं इंग्लिश पढ़ी नहीं थी तो बना कुछ कम बना। हाँ। कोई प्रश्न याद है आपको ये मैथ से जो आज Yes, पूछा गया है? यस, मैथ से जो था पाई चार्ट से 2 क्वेश्चन था। जी। अभी कौन सा आपका
सब्जेक्ट आसान लगा? रीजनिंग। रीजनिंग बहुत आसान था। और जो है रीजनिंग का कुछ टॉपिक का नाम बता दीजिए जहाँ से प्रश्न आया था। ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। बताइएगा मैम कैसा रहेगा? अच्छा गया। अच्छा गया। कहाँ से तैयारी किए थे? यही ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है? सेकेंड। कितना आप जो तैयारी किए तो कितना लगा तैयारी इसकी आया? जितना पढ़े थे उतना बना। जितना पढ़ के गए थे लगभग बन गया। कितना प्रश्न अटैम्प्ट किया? 65। कोई प्रश्न याद है आपको? बताइए। क्या, किस सब्जेक्ट का? इंग्लिश से बता दीजिए। इंग्लिश का जो पैटर्न रहता है हमेशा वही था। नहीं, कोई प्रश्न आपको याद है जो आज पूछा गया है? नहीं। सेकेंड नहीं, प्रश्न याद नहीं है।